स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 17 जिसका नाम है ग्राफों से परिचय। इसका एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। तो देखिए ग्राफ पेपर पर इन्हें दिखाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए आप लोग 6-7 में पढ़े हैं संख्या रेखा। तो देखिए हमने इस तरह से संख्या रेखा बनाया था। यहाँ पे क्या होता है 0, 1, 2, 3, इधर प्लस वाला संख्या, इधर माइनस वाला। तो देखिए ये जो संख्या रेखा है ये क्या है, एक क्षैतिज रेखा है तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये देखिए ये क्या है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसमें क्या है, ऊपर तरफ प्लस वाला संख्या लेते हैं और नीचे तरफ माइनस वाला। ठीक है, तो देखिए ये एक्स अक्ष है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये, और ये वाई अक्ष, ये खड़ी लाइन है और ये पड़ी लाइन है। तो ये जो खड़ी लाइन है उसको वाई अक्ष और ये जो पड़ी लाइन है उसको एक्स अक्ष। तो देखिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशन, मूल बिंदु को किससे दर्शाते हैं, ओ से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो निर्देशांक है पहले x का मान लेते हैं फिर बाद में y का मान। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। इस बिंदु पे x का मान भी 0 होता है और इस बिंदु पे y का मान भी 0 होता है। तो देखिए जब x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते हैं तो देखिए ये 4 भागों में बंट जाता है। तो ये प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश। और ये क्या है, ये है द्वितीय चतुर्थांश। और ये क्या है, ये है तृतीय चतुर्थांश। और ये क्या है, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो देखिए पहला चतुर्थांश में x और y का मान अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए पहला चतुर्थांश से ये, अगर यहाँ पे किसी बिंदु को दिखाना है, ठीक है, तो x का यहाँ से मान लेंगे और y का मान यहाँ से लेंगे, यानी कि x भी प्लस है और y भी प्लस। तो पहला चतुर्थांश में x भी प्लस होता है और y भी क्या होता है, प्लस होता है। पहला वाला जो संख्या होगा वो x का मान होगा, दूसरा वाला जो होगा वो y का। अब देखिए दूसरा चतुर्थांश में जब हम लोग कोई बिंदु का निर्देशांक को दिखाते हैं तो देखिए x का मान यहाँ से लेते हैं, यानी कि इधर क्या है, x का मान माइनस। तो दूसरा चतुर्थांश में x माइनस में होता है और y का मान हम लोग क्या लेंगे, इधर से लेंगे, तो y किस में होगा, प्लस में। ठीक है, अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, इधर से x का मान लेंगे माइनस और इधर से y लेंगे माइनस, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान इधर से लेंगे और y का मान इधर से लेंगे, तो x क्या है, प्लस, और y क्या है, माइनस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, बेसिक्स है। तो इसके बाद हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। पहला 7,2, 5,6, -4,6, -2,5, 4,5 और 2,-6 है। ठीक है, तो देखिए ये सबको ग्राफ पेपर पे दिखाना। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, देखिए पहले क्या है, x का मान है, तो देखिए x का सबसे ज़्यादा मान कितना है, ये देखिए 7 दिख रहा है, 5, x का प्लस तरफ, यानी कि इधर सबसे ज़्यादा मान क्या है, 7, यानी हम लोग को इधर क्या है, 7 लेना पड़ेगा। फिर x का माइनस वाला देखिए, ये देखिए माइनस में क्या है, 4 दिख रहा है, 2। ठीक है, तो x का माइनस वाला क्या है, 4 तक है। फिर y का सबसे ज़्यादा प्लस वाला मान देखिए, ये देखिए ये y का मान 6 दिख रहा है। ठीक है, तो प्लस वाला 6, तो यानी कि ऊपर तरफ कम से कम 6 है, तो 7-8 तक लेना पड़ेगा। फिर y का माइनस वाला देखिए, माइनस वाला भी देखिए -6 है, तो यहाँ पे भी कम से कम 6-7 तक हम लोग लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं। तो देखिए ग्राफ पेपर में हम लोग दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ऐसे x अक्ष होता है क्षैतिज पंक्ति, यानी कि बड़ी लाइन। तो x का मान सबसे ज़्यादा कितना है, 7, तो कम से कम आपको 7 से 1-2 ज़्यादा ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ इसको मूल बिंदु मानते, तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो x इधर 8 आएगा। फिर x का माइनस वाला इधर, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, -4 दिख रहा है, -4, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष खींचेंगे।
तो देखिए ये हमने क्या किया, एक्स अक्ष खींच लिया। अब यहाँ से हम लोग फिर क्या खींचते हैं, वाई अक्ष। तो देखिए ये क्या हमने खींचा, वाई अक्ष। तो देखिए इधर बिंदु लेते हैं, तो ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्स अक्ष, ठीक है। और इधर क्या है, एक्स डेस अक्ष। एक्स अक्ष में प्लस वाला लेते हैं और एक्स डेस अक्ष में क्या करते हैं, माइनस वाला संख्या को दिखाते हैं। और ऊपर तरफ क्या होता है, वाई अक्ष, ये भी किस में है, प्लस में। और नीचे क्या होता है, वाई डेस अक्ष, यानी कि इधर y का मान क्या हम लोग माइनस में दिखाते हैं। तो देखिए x का इधर हम लोग प्लस वाला संख्या लेते हैं, तो इसको 1 मान लेते हैं। ये क्या है, 2, ये 3, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो x का सबसे ज़्यादा 7 है, तो हम लोग क्या किए, 8 तक ले लिए। यहाँ पे क्या है, 8, ठीक है। अब इधर x का मान लेते हैं माइनस में, ये -1 होगा, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। और y का मान देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, 6 तक है। तो 6 से हम लोग 1-2 ज़्यादा लेंगे, 7-8 तक ले सकते हैं। ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। और नीचे भी लेते हैं, -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर में क्या है, 7,2, यानी कि x का मान 7 लेना है और y 2 लेना, दोनों प्लस में है। तो x का मान देखिए 7 यहाँ पे और y 2 कहाँ पे होगा, यहाँ से, ठीक है। x 7 यहाँ से और y 2 यहाँ पे, तो ये वाला हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लकीर से मिलाते भी है, डॉट डॉट से। आप स्केल रख के एकदम सीधा से मिला लीजिएगा। तो देखिए ये क्या दिखाया हम लोग, एक नंबर दिखाया, क्या, 7,2, ठीक है। अब दूसरा है 5,6, यानी कि x का मान 5 और y का मान 6। तो x 5 देखिए ये वाला है और y 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए 5 यहाँ से इधर और 6 इधर, तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे मिलाते हैं, डॉट, ठीक है। तो देखिए ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x का मान 5 और y का मान 6, तो 5,6, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या, -4,6, यानी कि x का मान -4 है और y का मान 6 है। तो x -4 कहाँ पे होगा, इधर देखिए, और y +6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो देखिए -4 और ये 6, तो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ से भी मिला देते हैं। तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या है, -4,6, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर -2, -5, यानी कि x भी माइनस में है और y भी माइनस में। तो उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में। x -2 यहाँ पे और y -5 यहाँ पे, यानी कि दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से भी मिलाइए, x अक्ष तरफ और y अक्ष तरफ भी। तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, -2, -5, ठीक है। इसके बाद देखिए x4 और y5, तो x4 यहाँ पे और y5 देखिए यहाँ पे, तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए। तो इसको भी मिलाइए। तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या है, 4,5, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, 2, -6, यानी कि x2, तो x2 यहाँ पे और y -6, तो y -6 कहाँ पे होगा, नीचे। तो x2 और y -6, तो दोनों कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी मिला दीजिए।
ठीक है, तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 2, -6। ठीक है,